फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट गिवन है ए, उसके अंदर नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स होल नंबर है और उन एलिमेंट्स की वैल्यू 0 से लेके 14 तक रहेगी। तो हमारे पास जो सेट आया है ए, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 से लेकर 14 तक जाएगा। अब आर में हम उन पेयर्स को लेंगे जो ए के लिए डिफाइन होते हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स ए के, सच दैट ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है। तो आप देखो मैं 0 0 भी ले सकता हूँ, मैं 0 4 भी ले सकता हूँ, मैं 0 8 ले सकता हूँ, मैं 0 12 ले सकता हूँ, और मैं फिर 1 के साथ 5 ले सकता हूँ, और 1 के साथ 9 ले सकता हूँ, 1 के साथ 13 ले सकता हूँ, 2 के साथ 6 ले सकता हूँ, 2 के साथ 10 ले सकता हूँ, 2 के साथ 14 ले सकता हूँ, 3 के साथ 7 ले सकता हूँ, ऐसे ही चलते जाएंगे, लास्ट में 14 के साथ 14 ले सकता हूँ। मैं वो ले रहा हूँ जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है या 4 इंटू समथिंग आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है सबसे पहले चेक करने की, भाई ये इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो हमें चेक करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए को बिलोंग करना चाहिए आर से। डन। अब आप देखो ए बिलोंग का मतलब क्या है, ये आएगा ए माइनस ए। अब ए माइनस ए क्या आया, 0, और आप 0 को क्या कह सकते हो, मल्टीपल ऑफ 4। 0 सबका मल्टीपल होता है, 0 इंटू 4 लिख दो इसे, मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका लिए ये एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आपका आर हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में जितने भी पेयर्स आर में हैं, इसका मतलब a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 इंटू समथिंग है। तो हमें चेक करना है क्या बी ए आर में होगा या नहीं। तो अब देखो बी ए आर में होगा तो इसका मतलब बी माइनस ए 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करें तो 4 का मल्टीपल बन जाएगा। तो इसका लिए ये एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर आपका आर हो गया सिमेट्रिक। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज होती है तो वो जनरलाइज फॉर्म में करके दिखानी है, एग्जाम्पल से नहीं, और जब वो नहीं होती है तो एग्जाम्पल करके दिखाना है, जनरलाइज नहीं। समझ में आ गई बात। नहीं होने पे एग्जाम्पल देना है, होने पर एग्जाम्पल नहीं देना, आपको जनरल फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाना है, ए बी करके। इसके बाद में नेक्स्ट टर्न इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए क्या होगा, फॉर एवरी जितने भी पेयर्स, कनेक्टेड पेयर्स बोले, ए बी और बी सी आपके आर में हैं, तो अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी 4 का कोई मल्टीपल है, और ऐसे तो बी माइनस सी भी कोई 4 का मल्टीपल है। अब हमें चेक करना है ए सी को, अब पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए माइनस सी। आप देखो मैं इन दोनों को ऐड करूँ, माइनस बी से बी चला गया, 4 कॉमन आया, और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो इसका लिए एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम कह सकते हैं आर इज इक्विवेलेंस। यहां से एक नया कंसेप्ट ऐड होता है, वो समझिएगा ध्यान से। अब वो कहते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 3 से रिलेटेड हैं। तो जो 3 से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम 3 इन स्टेट ब्रैकेट दिखाते हैं, ठीक है। अब जो 3 से रिलेटेड है, आप देखो 3 के साथ 3 आ पाएगा या नहीं, भाई 3 के साथ 3 आ सकता है, क्योंकि 3 माइनस 3 0 बनेगा, मल्टीपल ऑफ 4। 3 के साथ 7 आ सकता है, 3 के साथ 11 आ सकता है, और बस बात खत्म। तो जो 3 से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, इसी को हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे हम 1 की बात करें,
तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में खुद 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा और 13 आएगा, क्योंकि 14 से ज़्यादा तो हम जा ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर हम देखें 2 की इक्विवेलेंस क्लास, तो इसमें 2 आएगा, 6 आएगा, ओके 10 आएगा और 14 आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास की खास बात यह है, चलो वो अभी बाद में बताएंगे। आपको इक्विवेलेंस क्लास का पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आपके बाद हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ये बात हो रही है एक सेट जेड की, इंटीजर्स के सेट की, जिसमें आर में हम वो पेयर्स लेंगे जिनमें x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है। तो हमें फाइंड करना है 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 2 का इक्विवेलेंस क्लास। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखो 0 का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0 विच एग्जिस्ट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जो आर में एग्जिस्ट करते हैं 0 के साथ साथ आएंगे। तो आप देखो 0 के साथ 0 आएगा या नहीं, भाई आएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 3 का मल्टीपल है। फिर 0 के साथ 3 आएगा या नहीं, 6 आएगा या नहीं, 9 आएगा नहीं, ये तो आते ही रहेंगे क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जेड की बात चल रही है, इनफाइनाइट सेट है। फिर बारी आती है आपके 1 के इक्विवेलेंस क्लास की। तो आप देखो 1 में 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन आएगा। फिर हाँ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, इनको भी देखें अगर हम, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 9 आएगा एंड सो ऑन। माइनस का अब देखो 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 1 माइनस माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 8 आएगा। यहाँ देखें तो आपके पास 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, माइनस में देखें तो माइनस 1 आएगा, माइनस 4 आएगा और ये चलते ही जाएंगे। तो हमने तीनों इक्विवेलेंस क्लास निकाले। सेकंड, अब ये कहते हैं वेरीफाई करो ये जो जेड है वो इन तीनों का यूनियन है। यहाँ पे एक दो खास बातें हैं, वो देखिएगा ध्यान से। पहली बात कि या तो अब एक एग्जांपल एक्स्ट्रा में लेते हैं, मैं यहाँ पे 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूँ, हालांकि पूछा नहीं है पर फिर भी 4 के साथ 4 आएगा या नहीं आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा, 7 आएगा या नहीं आएगा, 10 आएगा, -2 आएगा, -5 आएगा, चलते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किन्हीं दो एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास या तो सेम होंगे या डिसजॉइंट होंगे। आप देखो जो 4 का है वही 1 का है या नहीं, पूरा का पूरा इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा। तो दो एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकली बिल्कुल सेम होते हैं या बिल्कुल अलग होते हैं, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट होते हैं। जैसे आप देखो 0 1 में एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नजर नहीं आएगा, बट 1 और 4 की बात करें तो सारे एक जैसे नजर आए, या तो ये सेम आएंगे या ये बिल्कुल अलग आएंगे। दूसरी बात, जो जितने भी डिसजॉइंट होते हैं, आप देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं 0 1 और 2 डिसजॉइंट है, बट 4 क्या डिसजॉइंट है आपका? नहीं है। तो जितने भी पॉसिबल डिसजॉइंट होते हैं अगर उन्हें मिला दो तो ओरिजिनल सेट बन जाता है। आप देखो 0 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो आप चेक करो सारे एलिमेंट्स मिलते हैं या नहीं। तो आप देखो बीच में 0 चाहिए है या नहीं, 1 चाहिए है या नहीं, 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, आप चेक करो। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 5 6 7 8 और इसी पर हमने एक रिलेशन आर बनाया जो इक्विवेलेंस है, क्योंकि देखो आप ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और यहाँ से ट्रांजिटिव होने पे 5 5 भी इसमें है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने की वजह से ये इक्विवेलेंस है। तो कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ए या एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हम जब फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 6 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 7 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है और 8 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है।
आप देखिएगा, आप जो इनके इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे वो गिवन रिलेशन के बेस पर निकालेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे कि किस किस पे एग्जिस्ट कर सकता है। जो रिलेशन उन्होंने दिया है उसके बेस पर आप लोग निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास। आप देखो इस इक्विवेलेंस रिलेशन में 5 किस किस के साथ कनेक्टेड है, एक तो खुद 5 के साथ और एक 6 के साथ। 6 की बात करें तो ये 6 के साथ तो है ही, बट 5 के साथ भी कनेक्टेड आ रहा है। 7 की बात करें तो ये जस्ट 7 के साथ है, और 8 की बात करें तो ये जस्ट 8 के साथ है। तो हमने चारों इक्विवेलेंस क्लास निकाली। सेकंड पार्ट में हमें बताना है या कहो वेरीफाई करना है, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास की आप बात करो, या तो वो डिसजॉइंट है या वो सेम है। आप देखो जो 5 की इक्विवेलेंस क्लास है वही 6 की इक्विवेलेंस क्लास है। अब ये तो आपकी सेम आ गई। अब अगर मैं 5 की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन 7 के साथ करूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। या आप देखो जैसे मैं 5 की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन 8 के साथ करूं तो अब भी यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट हो गए। और आप देखो अगर मैं 6 की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन 8 के साथ करूं तो भी ये हमारा 5 आ रहा है। तो आप कह सकते हो ये दो ही तरह के आए हैं, ईदर सेम और डिसजॉइंट। समझ में आती है बात। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वेरीफाई करना है ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू इट्स ओन इक्विवेलेंस क्लास। भाई ये तो होगा ही होगा, पता है क्यों? आप जरा सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन में बात करो तो आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ता है। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है तो 5 के साथ आएगा ही आएगा, और अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होगा, चाहे आगे सिमेट्रिक में कुछ हो या ना हो, ट्रांजिटिव में कुछ हो या ना हो। क्योंकि कुछ ना हो तब भी ट्रांजिटिव माना जाएगा, ठीक है, कुछ ना हो तब भी वो सिमेट्रिक माना जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए एलिमेंट का अपने साथ होना जरूरी है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एलिमेंट तो अपने साथ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। तो आप कह सकते हो इसी इक्विवेलेंस क्लास में देखने पर कि भाई ईच एलिमेंट एज वी कैन ऑब्जर्व, ईच एलिमेंट, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास तो हमने ऊपर लिखी हुई है ना, ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू इट्स ओन इक्विवेलेंस क्लास। लास्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं शो दैट ए कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास। करना क्या है, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट्स हैं जिनमें कोई लिंक नहीं है, जैसे आप देखो 5 7 5 8 6 8, तो ये आप ये भी कह सकते हो कि 6 7 और 8 की तीनों की इक्विवेलेंस क्लास आपकी डिसजॉइंट है। तो अगर हम 6 7 ये डिसजॉइंट है ना सारी की सारी, लेकिन सारी ये नहीं कि एक आध मिस कर दिया आपने, जितने डिसजॉइंट्स हैं अलग अलग वाली हैं, आप उनका जरा यूनियन करो तो आपको सेट ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यही हमें वेरीफाई करना था। फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही है एक रिलेशन की जो एक सेट ए पर डिफाइन होता है, और इसमें देखिए क्या है, ये कहते हैं सेट ए में सारे पॉलीगन्स हैं, मतलब 3 साइड वाले, 4 साइड वाले, 5 6 10 1000 लाख करोड़ जितनी भी साइड्स हैं वो सारे पॉलीगन्स हैं। और वो भी रेगुलर पॉलीगन की बात नहीं हुई है, कैसे भी पॉलीगन है, 3 साइड वाले, 4 साइड वाले, 5 6 7 8 9 10 20 25 30 जितने भी हो सकते हैं। सोचो दुनिया के सारे पॉलीगन, लेकिन उन्होंने क्या करा, रिलेशन के अंदर उन दो पॉलीगन्स को लिया जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। तो मतलब पेयर में अगर दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, P1 और P2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जितनी साइड्स P1 में है उतनी साइड P2 में है। अगर P1 ट्राइंगल है तो P2 भी ट्राइंगल होगा, P1 क्वाड्रिलेटरल है तो P2 भी क्वाड्रिलेटरल होगा, P1 आपका पेंटागन है तो P2 भी आपका पेंटागन होगा। अब कहते हैं एक तो ये इक्विवेलेंस क्लास है, इन्होंने बोला है वैसे कि इक्विवेलेंस क्लास है, बट हम एक काम करते हैं इसे शो कर देते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्यों है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, क्लास बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आएगी रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव में हम ये कहते हैं चाहे मैं कोई भी पॉलीगन अपने सेट ए का लूं, तो अगर मैं कहता हूं P और P तो कि भाई ये R को बिलोंग करता है, इसका मतलब मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ साइड्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P। हाँ ये बात तो हमेशा ही सच होगी, क्योंकि भाई जितने P में साइड्स है उतनी P में साइड है, क्योंकि बात एक ही चीज की चली है, मेरे ट्राइंगल में जितनी साइड है उतनी मेरे ट्राइंगल में साइड्स है, एक ही बात को मैं 2 बार बोल रहा हूँ, तो ये तो आपका ट्रू होगा ही होगा। तो इसका मतलब R आपका कैसा आ गया,
आर आपका आ गया रिफ्लेक्सिव। फिर बारी आती है आपके सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होगा कि आप जितने भी पेयर कंसीडर करो जिसमें P1 है और P2 है और वो R को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ अगर वो R को बिलोंग करता है तो जितनी साइड्स P1 में है उतनी ही साइड्स P2 में है। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई P2 और P1 R को बिलोंग करेगा या नहीं। देखो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जितनी साइड P2 में है उतनी ही साइड्स P1 में। ये तो सही बात है, वो भी ऊपर बोली है, पहले P1 P2 के इक्वल बोला था, P2 में जितनी साइड्स उतनी P1 में, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब आपका R हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बारी आती है। ट्रांजिटिव में ऐसे दो पेयर्स जो कनेक्टेड हो, मतलब हमने ये एज्यूम करा भी एक तो P1 P2 और P2 P3 एग्जिस्ट करते हैं R में। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है जितनी साइड्स P1 में है उतनी साइड्स P2 में। मान लो इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। फिर यहाँ मैंने कहा जितनी साइड्स P2 में है उतनी साइड्स P3 में। अब देखो अगर यहाँ 3 थी तो यहाँ भी 3, P2 में 3 तो P3 में भी 3। अब चेक करना है क्या P1 में जितनी साइड्स होंगी उतनी P3 में होंगी या नहीं। हाँ ये भी सही होगा, क्योंकि आप कह सकते हो जितनी साइड्स P1 में है उतनी साइड्स P3 में होंगी। तो आपका R आ गया ट्रांजिटिव। इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये आपका इक्विवेलेंस है। Therefore R is an equivalence relation। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट अब कहते हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी। अब इस ए सेट में से वो कौन होंगे जो राइट ट्रायंगल के 5, 12 और 13 साइड वाले ट्रायंगल को बिलोंग करेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ एक बहुत जबरदस्त गेम खेला जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत ही हाई लेवल का गेम है, बहुत छोटा सा बट स्पेशल है। आप ये देखो हमारा आर में लिंक किससे है। हम यहाँ पर उन दो चीजों को कनेक्ट करते हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम होती है। उनकी लेंथ क्या है, मेजरमेंट क्या है, एंगल क्या है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो दो चीजें होंगी जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम होगी। तो कहते हैं कि ट्राइंगल वाले के साथ कौन कनेक्ट होगा। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड होती है। तो ट्राइंगल के साथ सारे के सारे ट्राइंगल कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये राइट ना बोलते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कनेक्शन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स के बेस पर है, एंगल के बेस पे नहीं है। दूसरा 5, 12, 13 से हमें क्या करना, कनेक्शन 5, 12, 13 के बेस पर नहीं हो रहा, कनेक्शन हो रहा है नंबर ऑफ साइड्स के बेस पर। तो इसमें इसके साथ बिलोंग करेंगे जिसकी नंबर ऑफ साइड्स इसी के बराबर होंगी। और क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसका कनेक्शन जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उसके साथ कनेक्ट होगा। तो हम कह देंगे कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, set of all triangles belongs to A are related to the right angle triangle, right angle triangle T with sides 5, 12 and 13।